अस्सलाम वालेकुम डियर्स, आई एम जाहिद जीएन लाखों। अब तो बहुत परेशान होंगे कि जीएन क्या है। ये जीएन हमारे वालिद साहब का नाम है, गुलाम नबी। सो आई एम जाहिद गुलाम नबी लाखों फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, इवनिंग फर्स्ट ईयर। दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है फार्मेसी। फार्मेसी के हिसाब से हमारा यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो मौजूद नहीं है, तो आज हम इस फार्मेसी फ़ील्ड के पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, फार्मेसी फ़ील्ड का स्कोप क्या है, इसकी जॉब मार्केटिंग क्या है, और इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में आफ्टर डिग्री ग्रेजुएशन के बाद फार्मासिस्ट का फ्यूचर क्या होगा, आगे जाके फार्मासिस्ट की तनख्वाह कितनी बनेगी, और फार्मासिस्ट एम्प्लॉय जो हमारे कंट्री में और फॉरेन में जो पूरी वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, इसका वर्किंग फंक्शन क्या होता है। और जो बंदे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इसका इंटरेस्टेड है, जो भी इंटरेस्टेड है, वो जो पढ़ रहा है, जिसकी पढ़ाई डिग्री कंटिन्यू है, और जो आगे पढ़ना चाहते हैं, वो इस वीडियो से बहुत ही समझ जाएंगे कि इस वीडियो का ताल्लुक़ किससे है। दोस्तों, फार्मेसी फ़ील्ड मेडिकल साइंस सिस्टम की सेकंड हाईएस्ट फ़ील्ड है। ना सिर्फ ये इसका स्कोप पाकिस्तान में है, बल्कि पूरी वर्ल्ड में इसका स्कोप है। और बहुत अच्छे फार्मासिस्ट, बहुत अच्छा प्रोफेशन और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं पूरी वर्ल्ड में। ये आदमियों में हमने मिसकंसेप्शन देखा है कि ये जो फार्मासिस्ट हैं जस्ट ड्रेप होते हैं, इसका कोई काम ही नहीं होता जनाब। और ये इंडस्ट्री से दवाइयाँ बेचकर, स्टोर होलसेल कर और क्लिनिक पर फार्मासिस्ट को ये दवाइयाँ बेचते हैं, डॉक्टरों को ये दवाइयाँ बेचती है। इसका दवाइयाँ बेचने के अलावा कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये फार्मासिस्ट एक बड़ा प्रोफेशन है। आप इस प्रोफेशन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फील्ड में वाकई ऐसे काम हो रहे हैं। सबसे चलते हैं फार्मेसी हिस्ट्री की। दोस्तों, पहले फार्मेसी डिग्री 3 साल की थी, डिप्लोमा इन फार्मेसी थी। तो आगे आगे जब फार्मेसी फील्ड हेल्थ सिस्टम में हमारा इम्प्रूवमेंट आया, तो फार्मेसी फील्ड को 4 ईयर बनाया गया। तो रिसेंटली फार्मेसी 2003 में फार्मेसी फील्ड को 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम बनाया गया। मतलब तो ये डिग्री कंप्लीट 5 ईयर की है इस प्रोफेशन की। तो 5 ईयर डिग्री फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इसको क्यों बनाया, इसके 2 बेसिस हैं। ठीक है। नंबर वन इसका बेस यही है कि जो पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, हम इसको स्टैंडर्ड कर सकें और बहुत अच्छे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हमारी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कर सकें। नंबर 2 इसका बेस हमारा जो हेल्थ नेटवर्क सिस्टम है, ताकि हम हेल्थ जो हमारा प्रोग्राम सिस्टम है इसको इम्प्रूव कर सकें। और फार्मेसी फील्ड में इसकी डिग्री 5 साल की इसलिए बनाई गई ताकि उसमें और ज़्यादा सब्जेक्ट ऐड किए गए। क्लिनिकल के रिसर्च के हिसाब से सब्जेक्ट ऐड किए गए, और भी सब्जेक्ट रिसर्च के हिसाब से ऐड किए गए, और मेडिसिनल के सब्जेक्ट के केमिकल फार्मूला के हिसाब से और भी सब्जेक्ट ऐड किए गए, ताकि इस फील्ड की बहुत अच्छी प्रोफेशन और हमारे जो हेल्थ सिस्टम नेटवर्क है इसको अच्छा किया जाए। दोस्तों, आपको तो मालूम ही नहीं है कि पूरी कंट्री में हमारे जो फार्मेसी एम्प्लॉयमेंट है ये क्या कमा रहे हैं, क्या बिज़नेस कर रहे हैं। आगे जाके मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि हमारे जो फार्मासिस्ट एम्प्लॉयमेंट है हमारे कंट्री में और फॉरेन में क्या क्या कमाते हैं, क्या क्या बिज़नेस है। और बहुत अच्छा कमा रहे हैं और बहुत अपनी फील्ड से जो है वो इंस्पायर हैं। दोस्तों, हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 800 इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो मेडिसिन की तैयारी पे जो काम कर रही हैं। ठीक है। तो उनमें से 20 to 30 इंडस्ट्रीज़ हैं वो मल्टीनेशनल है, मतलब फ़ॉरेन के रिलेशन के हिसाब से वो दवाइयाँ बनती हैं। और उसके जो रेस्ट ऑफ ऑल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे पाकिस्तान कंट्री में ही मेडिसिन के हिसाब से वो दवाइयाँ ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है।
दोस्तों अभी हम चलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इन फार्मासिस्ट इन पाकिस्तान में कितने परसेंट काम कर रहे हैं, कितने प्रोफेशन में कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ये जो हमारे ईच एंड एवरी ईयर ये फार्मासिस्ट निकल रहे हैं ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी में से, तकरीबन हमारे जो फार्मासिस्ट हैं तकरीबन 2000 टू 25,000 जो ईच एंड एवरी ईयर हमारे पाकिस्तान कंट्री में जो फार्मासिस्ट पास आउट होते हैं, डिग्री लेते हैं, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस लेवल पे जा रहे हैं, तो हम इसके हिसाब से बात करना चाहेंगे। दोस्तों फार्मा एम्प्लॉयमेंट तकरीबन 55% जो हमारे फार्मासिस्ट हैं इसका जो ध्यान जाता है, वो इसका जो इंटरेस्टेड होता है वो इंडस्ट्री में होता है। तकरीबन जो हमारे फार्मासिस्ट हैं जो डिग्री पास आउट होते हैं वो इंडस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में मेडिसिन की जो तैयारी होती है, मेडिसिन की डिस्पेंसिंग, फार्मूलेशन और इसकी जो सीक्वेंस होती है, इसकी जो पूरा स्टाफ होता है, वो सारे फार्मासिस्ट ही होते हैं जो इंडस्ट्री में इस मेडिसिन को फार्मुलेट करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं और उसको रिसर्च करते हैं, बाकायदा चेक करते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट जानकर इसके हिसाब से इसके बेस पर जो है वो मेडिसिन तैयार करते हैं। दोस्तों इंडस्ट्री में सिर्फ 2 या 3-4 फार्मासिस्ट नहीं होते, इंडस्ट्री में फार्मासिस्टों का पूरा स्टाफ होता है। एक जो कंपनी चला रहता है उसका चीफ ऑर्गेनाइज़र होता है, उसके आगे जो है वो सीईओ होता है और उसके नीचे जो मैनेजर हो सकते हैं फार्मासिस्ट के, जनरल मैनेजर होगा, उसके नीचे जो फार्मासिस्ट होंगे वो डॉक्टर काम कर रहे होंगे, कोई किसी इंडस्ट्री में काम होगा, वो जो फार्मासिस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके इंडस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, उसकी इंडस्ट्री की वर्किंग क्या है और उसकी जो मेडिसिन का जो केमिकल फार्मूला है इसको कैसे मतलब किस मरहलों में पास किया जाता है, ये पूरी मेडिसिन जो पैकेज होके मेडिकल स्टोर पे आती है ये कैसे बनती है, ये पूरा का जो केमिकल प्रोसीजर है वो सारे फार्मासिस्ट ही करते हैं इंडस्ट्री में। ये 55% फार्मासिस्ट इंडस्ट्री में हो गए। अब आते हैं गवर्नमेंट की फील्ड में, इस हिसाब से कौन कौन से जो रिलेशन होते हैं। दोस्तों 15% जो लोग हैं वो गवर्नमेंट में जाते हैं, जैसा कि ड्रग इंस्पेक्टर हो गया। ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होते हैं, प्रोविंस लेवल पर भी होते हैं और तालुका लेवल पर भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो होल सेलर होते हैं, ये जो डॉक्टर होते हैं, ये जो होल सेलर जो फार्मासिस्ट जो होते हैं वो जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं होल सेलर को, डॉक्टरों को जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ये मेडिसिन चेकअप करते हैं इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और ये मेडिसिन सही काम कर रही है नहीं कर रही है, और मेडिसिन का जो पूरा फार्मूलेशन है वो ड्रग इंस्पेक्टर ही जान रहा होगा है, ठीक है। तो ये हो गए 50% जो फार्मासिस्ट हैं वो गवर्नमेंट में जाते हैं। ड्रग इंस्पेक्टरी 70 स्केल की बहुत अच्छी जॉब है और ये बहुत अच्छा कमाते हैं। और 50% जो फार्मासिस्ट होते हैं वो सेल्स एंड मार्केटिंग में हिस्सा लेते हैं। ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग फार्मासिस्ट हैं ये मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ टू मेडिकल स्टोर। मतलब कि ये जो फार्मासिस्ट हैं ये मेडिसिन को साइड इफ़ेक्ट को जानते हुए, मेडिसिन की फार्मूलेशन करते हुए, मेडिसिन की जो सिम्पटम्स हैं इसको जान नज़र में रखते हुए ये मेडिसिन को ट्रांसफ़र करते हैं टू द होल सेलर, टू द डॉक्टर्स, टू द फिजिशियंस। ये होते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग फार्मासिस्ट। ये भी बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं। हर किसी का इंटरेस्ट है, जो बंदा जो जिस फील्ड में जाना चाहे वो उसकी मर्ज़ी है। मतलब हमारी फील्ड में ये प्रोफेशन के टाइप्स होते हैं। और 10% फार्मासिस्ट कम्युनिटी फार्मासिस्ट में चले जाते हैं। ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट में जो तकरीबन 9 से 10 फार्मासिस्ट एक अपनी कम्युनिटी बनाते हैं और वो हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए ये जो मेडिसिन है इसके जो है फंक्शन है वो बताते हैं कि ये हाई डोज़ है, ये लो डोज़ है, ये मेडिसिन इस हिसाब से खानी चाहिए। और जो भी मेडिसिन बड़ी फार्मेसी खोल लेते हैं 9 या 10 फार्मासिस्ट, और ये जो मेल जुल कर काम करते हैं ये कहलाते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट। और 5% जो फार्मासिस्ट हैं वो हमारे एकेडमिक बोर्ड के हिसाब से चले जाते हैं। किसी को टीचिंग का शौक़ है, ये जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में हैं प्रोफेसर्स, टीचर्स, ये जो फार्मासिस्ट जो फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं ये इस फील्ड में जाते हैं 5% फार्मासिस्ट।
अभी अभी रिसेंटली 2021 में गवर्नमेंट जॉब पंजाब ने प्रोवाइड की थी, तकरीबन 56 जो हमारी सीट्स थी पंजाब ने प्रोवाइड की थी मेरिट के हिसाब से। फार्मेसी फील्ड में गवर्नमेंट जॉब भी लगती हैं, मेरिट भी होती है, और वो बिल्कुल वो टेस्ट लेते हैं, वो जिस टेस्ट में जिसका वो मेरिट नंबर जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से उसको ये सीट मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि फार्मेसी फील्ड में सिर्फ प्राइवेट जॉब लग सकती हैं, नहीं, फार्मासिस्ट फील्ड में गवर्नमेंट जॉब भी हमारे प्रोवाइड मौजूद हैं और प्राइवेट जॉब भी मौजूद हैं। मेजॉरिटी हमारी फील्ड में प्राइवेट जॉब मौजूद है, मगर गवर्नमेंट का रेशो अलबत्ता है मगर कम है। दोस्तों, फार्मेसी फील्ड जो बंदा इस फील्ड में आएगा उसको तब पता चलेगा कि इस फील्ड में आगे आगे हम कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं, और इस फील्ड में मतलब जो वो सब्जेक्ट पढ़ेगा उसको इन्फॉर्म होगा कि मैं ये क्या क्या पढ़ रहा हूँ और मेरा आगे आगे फ्यूचर क्या होगा। तो बड़ी फील्ड है प्रोफेशन की। आप इस फील्ड का स्कोप पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा है, मतलब 100% से 60% स्कोप पाकिस्तान में है। और अगर हम फ़ॉरेन की बात करें तो 100% से 95% बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब फ़ॉरेन में फार्मेसी का स्कोप एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत अच्छा स्कोप है। तो आप फ़ॉरेन जाइए, आप यूएई जा सकते हैं, आप यूएसए जा सकते हैं, आप यूके जा सकते हैं। आप फार्मेसी फ़ील्ड के जो सैलरियां हैं वो आप नेट पर चेक कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं कि फार्मेसी फ़ील्ड का स्कोप एज़ अ फ़ॉरेन कंट्री में क्या है। बहुत बड़ा स्कोप है भाई फार्मेसी फ़ील्ड। आप इस फील्ड में बहुत कहीं हाईएस्ट हद तक जा सकते हैं इस फील्ड में। अगर आप यूएई जाएंगे, अगर आप यूएसए जाएंगे, तो सैलरी के हिसाब से हम बात कर लेते हैं। मैंने चेक किया है, मैंने इस फील्ड को पूरी रिसर्च किया है नेट पे, गूगल पे, और बहुत अच्छी मेरे पास फार्मेसी फील्ड की वेबसाइट मौजूद हैं। मैंने वहाँ चेक किया है कि फार्मेसी जो फील्ड है इसमें बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड देते हैं फ़ॉरेन वाले, और इसका हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, और इसका होम केयर इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ये जो हमारे पाकिस्तान में जो स्कोप है इसका फार्मेसी फील्ड का, तो वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू फ़ॉरेन के। मगर फ़ॉरेन में आप जाएंगे तो फार्मेसी फील्ड का बहुत अच्छा स्कोप है, पाकिस्तान में भी है। आप डिग्री इंशाल्लाह कंटिन्यू कीजिए, और आफ्टर ग्रेजुएशन आप बहुत लंबी सोच रखिए और पॉजिटिव सोचिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और फार्मेसी फील्ड को बहुत अच्छा रिस्पांस दें। इस फील्ड में ये नहीं है कि आप इस फील्ड के आफ्टर एमबीबीएस के हिसाब से इस फील्ड में इंटरेस्ट कम लगाएं, नहीं, ये हर फील्ड का स्कोप अपना अपना होता है। जब आप इस फील्ड में आएंगे आपको पता तब चलेगा कि इस फील्ड में क्या क्या है, किस कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तब आपको मालूम होगा यार हमारी सोसाइटी में फार्मेसी का बहुत अच्छा स्कोप है, हमें पहले मालूम ही नहीं था। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप अपनी डिग्री कंटिन्यू करें और बहुत अच्छे से फार्मेसी फील्ड को पढ़ें और अपना इंटरेस्ट बनाएं, और इंशाल्लाह आपको बहुत आगे जाके बहुत अच्छा रिस्पांस होगा। पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव चीज़ें माइंड में नहीं लाओ, और बहुत अच्छे से अपने पेपर क्लियर करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और फार्मेसी फील्ड के जो सब्जेक्ट हैं वो आपको एक एक करके क्लियर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फार्मेसी फील्ड के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और आपको सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ने हैं, और फार्मेसी फील्ड में जो हमारे नेटवर्क है पूरी वर्ल्ड में ये कैसे कहाँ तक जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखेगा। ये हमारा फ़र्स्ट वीडियो था स्कोप ऑफ फार्मेसी के हिसाब से। अगर आप कोई फ़ीडबैक व्यू देना चाहें तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, तो मैं आपके हिसाब से कमेंट के हिसाब से मैं आपको आंसर करूँगा।